तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से दिल्ली में एमसीडी की जंग कार्यक्रम में। पहले भी हम कई बार डॉक्टर साहब से बात कर चुके हैं, तो आज डॉक्टर साहब ने पहली बार दिल्ली में एनसीपी की गाड़ी को चलाना शुरू किया है। उन्होंने पहला एक कार्यालय, चुनाव कार्यालय दिल्ली के अंदर खोला है। तो इस विषय में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। तो डॉक्टर साहब, आपने जो आज शुरुआत एनसीपी के उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप एनसीपी की ये जो गाड़ी आपने चलाई है, क्या इसको आप विधानसभा और लोकसभा के द्वार इसके द्वारा खोल पाएंगे? और नाम ये आपने बात बड़ी पते की पूछी है। हमारी एनसीपी की गाड़ी दौड़ने वाली है। हाँ जी। और ये यहाँ नहीं रुकेगी। यहाँ सफलता प्राप्त करने के बाद लोकसभा और उसके बाद विधानसभा में भी और सरपट दौड़ने वाली है। तो डॉक्टर साहब, पहले भी आप जो है महरौली से विधायक रह चुके हैं, तो आपके कार्यकाल में बहुत से काम ऐसे हुए जो कि पहली बार महरौली में हुए थे। तो क्या उन कार्यों को देखते हुए आप अपने उम्मीदवारों को कहेंगे कि आपके कार्यों को लोगों के बीच में जाकर बताया जाए, ताकि लोग ये समझ सके कि ये कार्य, ये जो पार्टी है, ये डॉक्टर योगानंद शास्त्री के नेतृत्व में काम करती है और वो उनका काम फिर से दोबारा करेंगे? देखिए, लोगों को उन कार्यों को बतलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यहाँ का बच्चा जानता है हमने क्या कार्य किए। 3 बड़े यूजीआर हमने स्थापित किए थे। दुर्भाग्य से वो पूरे नहीं किए इन्होंने। यदि वो तीनों पूरे हो जाते तो आज महरौली के हर घर में 24 घंटे पानी होता। लेकिन मैं जो प्रत्याशी रहे यहाँ से या एमएलए रहे, उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन काम नहीं हुआ है। हमने जो 202 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया था बिजली के केबल्स बदलने के लिए और सीवर के लिए, उस पर आगे नहीं बढ़ा है। 2 जगह हम डाल चुके थे, योग माया मंदिर और क्रिश्चियन कॉलोनी में। लेकिन आगे एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसकी मिसेज अब प्रत्याशी हैं, उन्होंने उस काम को रुकवा दिया और ये महरौली के लिए दुर्भाग्य सिद्ध हुआ। तो डॉक्टर साहब, हम ये मान के चलें कि महरौली का जो ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर आपको, जो आपके उम्मीदवार हैं, उनसे एक उम्मीद है कि यहाँ से आपका खाता खुलने वाला है? बिल्कुल खुलने वाला है। हमारे प्रत्याशी दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं और सुपठित हैं। जैसे हमारी सीमा अग्रवाल जी हैं, ये टीचर रही हैं, एजुकेशन में बहुत अधिक काम किया है। और अग्रवाल समाज का जो संगठन है उसमें अध्यक्ष महिला की है। तो इन्होंने सार्वजनिक रूप में भी समाज में रहते हुए बहुत अधिक काम किए हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली में एनसीपी ने कितनी टिकटों का वितरण किया है? हमने 100 टिकटें दी हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 ऐसे हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से कैंसिल उनके हो गए। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कितनी सीटें एनसीपी जीत पाएगी? मैं समझता हूँ काफी जीतेंगे हम। देखिए, मैं जहाँ पहले था, उन लोगों ने 103 के बाद कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे थे। इधर उधर से बुला करके टिकटें दी हैं और उसमें क्या कुछ हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर योगानंद शास्त्री, जिनसे हमने बात की। डॉक्टर योगानंद शास्त्री का कहना है कि ये जो शुरुआत है, ये विधानसभा से होते हुए लोकसभा तक जाने वाली है और एनसीपी की यह जो गाड़ी चली है, अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं हरनाम सिंह, महरौली से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, भारी मतों से विजय बनाए, विजय बनाए, विजय बनाए। देश की धरती, नया चेहरा, नया सवेरा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच माननीय डॉक्टर योगन शास्त्री विधानसभा अध्यक्ष एनसीपी दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट हमारे बीच आ चुके हैं। भाई धीरज जो नेशनल यूथ के प्रेसिडेंट हैं और हमारे दिल्ली के प्रभारी भी हैं। वसंतपुर से प्रत्याशी मनोज महलावत जी भी आ चुके हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और उनका जो कल का जुलूस था, जो सम्मान था, आप लोगों ने देखा होगा। ये हमारी सीट क्लियर हो चुकी है और उसके बाद सीमा जी का भी हमारा नंबर यही है। जोरदार तालियां और एडवांस दिन को बधाइयां दीजिए दोनों को। जोरदार तालियां। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, धीरज शर्मा, सीमा अग्रवाल, मनोज महलावत। तो आज मैं महरौली में अपने इस ऑफिस में, अपना नहीं कहूँगी, डॉक्टर साहब ये आपका ऑफिस है और हमारी पार्टी का ऑफिस है। इस पार्टी के ऑफिस का इनॉग्रेशन है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, जितने भी हमारी क्षेत्रीय जनता है, हमारी महिलाएं आई हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं और हमारी एनसीपी के कोर टीम आई है, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में हमारे युवा विंग के अध्यक्ष धीरज जी हैं। धीरज जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मनोज महलावत जी हैं, अभी अभी हमारा इनका परिचय हुआ है, तो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के इनॉग्रेशन के लिए मौजूद, हमारी बड़ी बहन सीमा अग्रवाल जी के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जिनके बारे में हम कुछ भी कहेंगे उतना ही कम है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, माननीय शरद पवार साहब ने फैसला किया है कि दिल्ली में उनके चेहरे पे हम पूरा एमसीडी चुनाव इस बार लड़ा जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से उनकी एक साफ छवि है, जितना उनका राजनीतिक अनुभव है, जिस प्रकार से अभी आप सब लोगों ने बताया कितने उन्होंने काम किए हैं, हर जगह का दिल्ली में विकास किया है, तो मुझे खुशी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के चेहरे पे इस बार एमसीडी चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे एमसीडी चुनाव में देंगे। हमने केजरीवाल जी को भी मौका दिया, हमने बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आज भ्रष्टाचार कह लो, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बिना करप्शन के सब सामान्य आदमी का कोई भी काम नहीं होता है। आज अगर कूड़े की बात करें, दिल्ली कूड़े के ढेर में इस तरीके से खो गई है कि पहाड़ के पहाड़ कूड़े के बने हुए हैं। हर इलेक्शन में मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार अगर जनता भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब पे विश्वास करके देख चुकी है, इस बार एनसीपी को मौका देना चाहिए। लाख लाख शुक्रिया। हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज पार्टी से प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, कितनी सीटों पे आप जीत हासिल करना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में लगभग हमने काफी सारी सीटों पे चुनाव लड़ाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जिस तरीके से सभी पार्टियों को आजमा चुकी है, वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अब जनता एनसीपी पे विश्वास कर रही है और मुझे लगता है योगानंद शास्त्री जी के चेहरे पे हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जी सर, जैसे बता रहे हैं योगेंद्र शास्त्री के चेहरे पे और टिकट ये जीत की हासिल आपकी झोली में पड़ेगी, तो क्या कहना चाहेंगे आगे जो समस्या है, जो एरिया की क्षेत्र की, किस तरह से जीत हासिल करोगे? देखिए, समस्याएं सब जगह हैं, इस क्षेत्र में भी हैं। मैं जब यहाँ का प्रतिनिधि था
तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अधूरे काम रह गए। 3 यूजीआर हमने बनवाए, आज तक वो वैसे ही पड़े हैं, पूरे नहीं किए गए हैं। यदि वो पूरे हो जाते तो चिराग दिल्ली के भाइयों को 24 घंटे पानी मिलना चाहिए था, लेकिन आज फिर दुर्दशा होने जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी प्रतिनिधि चुन करके आए उसको पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से काम करना चाहिए और लोगों के दुखों को कम करना चाहिए। कहा यह जाता है जी, आपको एनसीपी पार्टी ने टिकट दी है और आप यहाँ लोकल क्षेत्रवासी हो, कैसे जनता के बीच में आप जाके उतरोगे और टिकट कैसे निकाल पाओगे? जनता के बीच में तो मैं उतर चुकी हूँ और जनता के बीच में मैं उतर चुकी हूँ और मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ कई सालों से, 26 सालों से तो यहीं पर रह रही हूँ और 7-8 सालों से मैं ग्राउंड पे काम कर रही हूँ। और वैसे भी मैं अगर कहा जाए 26 सालों से तो मैं कवयित्री रही हूँ, लेखक रही हूँ और टीचर रही हूँ, शिक्षिका रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो महरौली में काम किया है, महरौली में जब मैंने एसएमसी में थी तो मैंने यहाँ पर जितने भी हमारे स्कूल हैं, 4-5 स्कूल हैं हमारा जो, तो स्कूलों में मैंने बच्चों के लिए बहुत काम किया। अपना अलग हट करके मैंने भी काम किया, ऐसी बात नहीं है, बच्चों के लिए काम किया, शिक्षा पे ले काम किया। यहाँ के जो मनोरंजन के साधन है, जैसे यहाँ पर हमारा महरौली फेस्टिवल हुआ था, उस पर मैं कोऑर्डिनेटर थी, उस पर मैंने काम किया। मैंने रातों रात यहाँ पर खड़े होकर के, रात भर बैठ करके मैंने खड़े होकर के सड़क तक बनवाई है। तो यहाँ की जनता मुझे जानती है, महिला है तो महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किया। मैंने स्वास्थ्य सुविधा दी। मैं चूंकि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारा संगठन है, जो संगठन के द्वारा भी मैंने यहाँ पर लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दी। जो हमारा पंजाबी बाग में संगठन का हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुशील गुप्ता जी, तो उनका अस्पताल है अग्रसेन हॉस्पिटल में, तो मैंने वहाँ पर भी, तो हर तरीके से, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी का एडमिशन हो, किसी का थाना है, कोर्ट कचहरी हो। रिसेंटली मैंने, अभी आप बात बताने, अब ये पूछ रहे, लंबी लिस्ट है, इतनी बात तो नहीं हम कह सकते आपसे, मैंने क्या क्या किया। आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, आपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहने के बाद भी आपने एनसीपी क्यों ज्वाइन करी, क्या कारण रहा? एनसीपी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि भ्रष्टाचार जिस मुद्दे पर पार्टी लेकर के आई थी, आज उस मुद्दे को ही पार्टी ने चोला उड़ रखा है उस मुद्दे का। और इस पे इतना टिकट की जो ये बंदरबाट हुआ है, जो पैसा चला है, मेरे पास पैसा नहीं था देने के लिए। मैं तो जनता की हूँ, जनता के बीच में हूँ और एक ईमानदारी से काम कर सकती हूँ। तो इसलिए पार्टी को छोड़ा क्या है, पार्टी से मैं दुखी हो गई हूँ। और मुझे यहाँ पर जो महिला, जब भी बात करी अभी हमारे जो युवा अध्यक्ष ने, इसमें दो राय नहीं है कि वाकई महिला की इज्जत इस पार्टी में वाकई बहुत है और आम आदमी पार्टी में महिला कार्यकर्ता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। अगर आप देखेंगे, अभी आप लिस्ट देखेंगे तो जितनी जनरल महिला सीट में, सब में उनकी पत्नियां, कार्यकर्ता की पत्नियों को टिकट दिया गया है, जबकि उसी क्षेत्र में रात दिन महिलाओं ने काम किया है, लोगों के बीच में काम किया, तब महिलाओं की कदर नहीं करी, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये अनदेखी करी गई। ये बहुत सारी कमियां हैं जिनकी वजह से मैं इस पार्टी में आई। और बहन जी को बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे कि चुनाव पहली बार लड़ रही हैं, और क्योंकि जनसेवा तो कर ही रही है। हम जैसे बसंत कुंज चुनाव लड़ेंगे जिस मजबूती से, वैसे ही मजबूती से बहन सीमा जी के साथ लग के महरौली में लगेंगे और बिल्कुल सीमा जी की सीट हम बिल्कुल निकाल के देंगे। और जी, यहाँ आपके सामने टक्कर है बहुत तगड़ी। एक तरफ आपकी तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ कांग्रेस है। उस दौरान को इस रूट पे कैसे पार करोगे? बहुत सारी अपनी समस्या है और बहुत सारी पब्लिक के माइंड में एक ही चीज भरी हुई है, सिर्फ आम आदमी पार्टी। उसके माइंड से कैसे बाहर निकालोगे? देखो, कर्म प्रधान है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम ये कहेंगे कि हमने काम किया है, आगे भी काम करेंगे। हम कहेंगे जब जरूरत थी, जब जिस समय कोरोना मुसीबत आई, उस समय पुलिस विभाग क्या, डॉक्टर्स क्या, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या, हमारे एमसीडी में जितने भी स्वच्छता सैनिक है वो क्या, हमारे मीडिया के बंधु क्या, अन्य सामाजिक संस्था के सभी जब बढ़ चढ़ कर उसमें मदद कर रहे थे जनता की, तो हम भी अग्रिम श्रेणी में, जैसा डॉक्टर जनसेवा के आधार पे हम फिर से चुनाव में जाएंगे। आदरणीय योगेंद्र शास्त्री जी हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं,
महरौली विधानसभा से, और वो इतने एक बड़ी शख्सियत है, इतनी अच्छी कि उनके हजारों लोगों से निजी संपर्क है और निजी अपने संबंध उनके, और उनका जो अनुभव है वो हमारे बहुत काम आएगा, उनका आशीर्वाद हमारे बहुत काम आएगा। बाकी हमने काम और जनसेवा जो की है उसके सबके दम पर हम चाहे कोई भी हो सामने वाला, हम उसको धूल चटाने का काम करेंगे और हम पुनः जीत कर आएंगे।